हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लैटिस और उसके एग्जाम्पल्स। अ लैटिस इज अ पोसेट L, less than equals to for which every pair A, B belongs to L has a least upper bound। उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी सबसेट का लीस्ट अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एक पोसेट आपको गिवन है, उसके सभी पेयर्स के लिए अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलता है तो उस पोसेट को हम कहेंगे कि वो एक लैटिस है। कि पोसेट का फुल फॉर्म क्या था? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो सभी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लैटिस हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस भी पोसेट में ये दोनों कंडीशन हर पेयर के लिए एग्जिस्ट करेगी, वही पोसेट जो होगा वो लैटिस होगा। यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम या ज्वाइन कहते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम या मीट या फिर एंड की साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ दो एलिमेंट्स A और B हैं, तो उनका ज्वाइन निकालना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उनका मीट निकालना है तो उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A, B is called join of A and B and represented as A, V, B, and greatest lower bound of A, B is called the meet of A and B and represented as A and B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a lattice is a poset where every pair of element has both a supremum and an infimum। तो एक लैटिस जो है वो एक पोसेट ही होती है जिसमें हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम यानी ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये पोसेट का हेजे डायग्राम गिवन है। मैंने आपको बताया था कि पोसेट से हेजे डायग्राम कैसे बनाना है। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पोसेट गिवन है, तो उसको आपको पहले हेजे डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हर पेयर के लिए आपको ज्वाइन एंड मीट फाइंड आउट करना होगा। पर ये हमें हेजे डायग्राम डायरेक्टली गिवन है। अब हमें क्या करना है कि हर पेयर के लिए देखना है कि ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं उनको एक साइड लिखना है, उनका ज्वाइन और उनका मीट। यहाँ पर ज्वाइन को सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड भी बोल सकते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और मीट या इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं और उसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस हेजे डायग्राम में जितनी वर्टेक्स हैं A, B, C, D उनको रो में भी लिखो और कॉलम में भी लिखो। उसके बाद कौन कौन से पेयर इसमें एग्जिस्ट करते होंगे। A से रिलेट करता होगा, B, B से, C से और D से। तो ये हमने सारे पेयर्स लिख लिए। उसके बाद A यहाँ पर B से भी रिलेट कर रहा है, C से भी कर रहा है और D से भी कर रहा है। तो यहाँ A के रो में सारे आ जाएंगे, A, B, AC और AD। B यहाँ पर खुद से रिलेट कर रहा है और D से रिलेट कर रहा है। C यहाँ पर खुद से रिलेट कर रहा है और D से रिलेट कर रहा है, और D जो है सिर्फ खुद से रिलेट कर रहा है। तो ये हमने एंट्रीज कर ली इस टेबल में। अब क्या करना है, हमने पेयर लिया है AB, AC, BC, BD, AD और CD। ये सारे पेयर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे और उनका ज्वाइन और मीट यानी कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया AB। तो A और B को आपको वर्टिकली देखना होता है लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए। तो AB इसमें आ रहा है और AB इस वाले पेयर में आ रहा है। हमें A, डैश और B, डैश, यहाँ डैश पे वो एलिमेंट चाहिए जो A से भी रिलेट कर रहा हो और B से भी कर रहा हो। तो यहाँ पर B रिलेट कर रहा है और D रिलेट कर रहा है A और B से। तो B और D में से ही कोई एक लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, अपर बाउंड हो गए इसके B और D, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? B, क्योंकि जो अपर बाउंड में भी सबसे नीचे जो होता है वो होता है उसका लीस्ट अपर बाउंड। तो B और D में नीचे कौन सा है? B, तो इसीलिए इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? B। ऐसे ही आप AC का देख लो। तो A और C दोनों जहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर देखो A और C आ रहा है और यहाँ पर भी A और C आ रहा है, यानी कि C और D जो हैं वो अपर बाउंड्स हैं A और C के।
सी और डी अपर बाउंड है ए और सी के, उसमें भी लीस्ट कौन सा है सी, तो इसीलिए इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बी और सी का देखो, तो बी और सी दोनों जहाँ पर आ रहे हों, बी और सी दोनों यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं पर भी दोनों नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो डी है ये इसका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ऐसे ही बी और डी में देखो, तो बी और डी यहाँ पर आ रहा है तो डी इसका भी लीस्ट अपर बाउंड है। ए डी का देखो, ए और डी यहीं पर आ रहे हैं तो डी इसका लीस्ट अपर बाउंड है, और सी और डी यहीं पर आ रहे हैं तो डी जो है इनका लीस्ट अपर बाउंड है। अब हमें निकालना है मीट या फिर कह सकते हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड के लिए क्या करना होता है, हमारे पास होना चाहिए डैश कॉमा ए एंड डैश कॉमा बी इस ए बी पेयर के लिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए से भी रिलेट कर रहा है और बी से भी रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऐसा एलिमेंट है जो ए से भी रिलेट कर रहा है और बी से भी रिलेट कर रहा है, और कोई भी नहीं है जो इन दोनों से रिलेट कर रहा हो, तो ए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिमिलरली ए सी का देखो, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है सी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा ए। अब इनका देख लो बी डी का, बी और डी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब है ए और बी जो हैं, बी और डी के लोअर बाउंड हैं बी और ए, लेकिन इसमें से भी ग्रेटेस्ट कौन सा होगा बी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बी लिखा है। नेक्स्ट सिमिलरली सी डी का देख लो, तो सी डी का अगर आप देखोगे तो आपको सी और ए लोअर बाउंड्स मिलेंगे, सी और डी यहाँ भी मिल रहा है और सी और डी ए में भी मिल रहा है, तो इसके ए और सी दोनों लोअर बाउंड हैं सी और डी के, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा सी, ग्रेटेस्ट वाला। ए से ऊपर कौन सा है सी, तो सी इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि सारे पेयर्स के लिए क्योंकि ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है हेजी डायग्राम जो है वो एक लैटिस है। The above figure or Hazy diagram is a lattice because for every pair a greatest lower bound and a least upper bound exist. या फिर कह सकते हो for all pairs both join and meet exist, hence given Hazy diagram is a lattice. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं Hazy diagram के जो सारे क्या हैं लैटिस हैं। अगर आप इनके सारे पेयर्स के मीट एंड ज्वाइन फाइंड आउट करोगे आपको सभी पेयर्स के ज्वाइन एंड मीट मिल जाएंगे। ग्राम ये दोनों हेजी डायग्राम हमने किसके लिए निकाले थे, डिवाइजर्स ऑफ एन, जैसे D20 एंड D30 के लिए किया था। ये देखो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ड्रा द हेजी डायग्राम फॉर डिवाइजर्स ऑफ 20 एंड 30। तो ये दोनों जो हमने हेजी डायग्राम बनाए थे ये दोनों ही जो है लेटिस है। आप इनमें सभी पेयर्स के लिए ज्वाइन एंड मीट फाइंड आउट करोगे तो आपको सभी के लिए मिल जाएगी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड आउट the divisor of the number 20 or 30 is a lattice or not, तो आप पहले हेजी डायग्राम बनाना, फिर सभी पेयर्स के ज्वाइन एंड मीट बता देना, आपको सभी पेयर्स के ज्वाइन एंड मीट मिल जाएंगे। यानी ये फिर आप कहोगे कि गिवन स्ट्रक्चर जो है या गिवन हेजी डायग्राम जो है वो लैटिस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं, आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देख लेना कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आया हुआ है आपको।